दे दिया। तत्व ज्ञान में सर्व समाधान है। फिर भी कुछ राय सलाह दे रहे हम भाई आपको। निर्देश तो कौन दे, आदेश कौन दे तुम्हें? मानो अगर तुम्हें समाधि मरण की पाठ में एक बात लिखी है, निश्चय से तुम्हारा जनक नहीं हुआ और तुम व्यवहार से अगर तुम हमें अपना जनक मानते हो, पिता मानते हो, तो ध्यान रखना, देव सास गुरु का सिद्धांत रखना, साधर्मियों से बहुत प्रेम रखना, जिनवाणी का वात्सल्य रखना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना। ये दीपक चलता रहना चाहिए। ये दीपक जलता रहना चाहिए। बुझे दीपक को दीपक नहीं कहते। अंधेरे में तुम बैठे हो और कहो कि भैया एक दिया ले आइयो और बुझा दिया लेकर पहुंच जाए, क्या कहोगे? आप तो धीरे भी नहीं कह पाओगे, जोर से चिल्लाओगे। अकल है तुम्हें कुछ? और तुम्हें अकल है चिल्लाया नहीं जाता। अरे सच्ची बात भी कहो, घर में हो चाहे कहीं हो, बड़ी कोमलता से कहना, दृढ़ता से कहना। एक बच्चा अपनी ननिहाल में गया, छोटा बच्चा था। खेलती खेलती देर हो गई, घर पहुंचा तो रात सी लगने लगी। अब तो रोटी नहीं खाएंगे हम। उसकी मामी ने कहा, अरे अबे तो मामा खा रहे हैं, अबे तो नाना खा रहे हैं, अबे कौन रात हो गई, अबे तो दिन है, खा ले। नहीं, आप कहोगे बड़ा ढीठ है, किसी की नहीं मानता। हम कहेंगे बड़ा दृढ़ है, जिनेंद्र भगवान की मानता है। ढीठ उसे कहते हैं जो जिन वचनों को बार बार सुनते हुए भी अनसुना करता रहता है। आज्ञालोपी, आज्ञाकारी का नाम कौन सी आज्ञा? दृढ़ता से कहना, सत्य भी करुणामय बोलना। सत्य से पहले अहिंसा है तुम्हारे यहां। सत्य से पहले अहिंसा है कि नहीं? उससे भी पहले तो आपको मालूम ही है सम्यक दर्शन, देव सास गुरु का सिद्धांत, मोह का भाव। अगर तुम हमें व्यवहार से अपना पिता मानती हो तो इस सीख पर ध्यान रख देना, और नहीं तो तुम जानो हम का। हम मनवाने का आग्रह और क्या कुछ नहीं कर पा रहे। अगर तुम वास्तव में मान रहे हो तो बात तो सोचना, विचारना, और नहीं मानते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे दृष्टांत तुम्हें चेताने के लिए दिए। हो सकता है कोई पिता हो या नहीं हो, कोई सेठ हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ हो। लड़का था, कुसंस्कारों में पड़ गया, कुसंगति में पड़ गया। और आपको एक बात कही है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो कुसंगति में ना आ जाए, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो सत्संगति में प्रकट नहीं। लड़का अपने खाने पीने भी लगा, जुआ भी खेलने लगा। सेठ बड़े परेशान, सोचने लगे क्या ये तो क्या करें, ध्यान नहीं दे पाया। पैसा कमाने में लगे रहे। पैसा कमाने में मत लगे रहना, बाल बच्चों के ऊपर ध्यान देना। संस्कार शून्य बच्चों पर अगर संपत्ति सौंपी जाएगी, चाहे मंदिर की हो चाहे घर की हो, बर्बाद होगी। संस्कार वालों के पास अगर संपत्ति भी नहीं होगी तो भी वे अंतर की लक्ष्यों आ जाती लक्ष्यपति है। पिताजी का मरने का समय आ गया, मरणासन्न अवस्था हो गई। बुलाया, बेटा देखो जिंदगी में हमने तुमसे कुछ कहा नहीं,
अब मरते समय हम 2-3 बातें कह रहे हैं। कह पिताजी इनको छोड़कर की कहना, कोई बात नहीं, हम मानेंगे। हाँ बेटा देखो, तुम्हें शराब पीना है पियो, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद जाइयो वहां ठेके पर। 12 बजे के बाद जाना, उस अटारी पर रात को 12 बजे के बाद जाना। और जुआ पे अब तो थैली के मालिक तुम ही हो, पूछे हुआ नहीं कोई कि पिताजी तो गए। जो लिखना है जुआ के नाम लिख देना, नामे खतौनी में। पिताजी ये ठीक है, तीनों बातें हम मानेंगे आपकी। और लड़के ने पिता के मरण का शोक मनाया, सब किया, अपने जो कुछ भी था सब लोक रीति होती है। अब 8 दिन बाद उसको हुड़क चढ़ गई। उसके बाद सूतक पातक के बाद हुड़क चढ़ गई। उसी पिता की याद आई, पिताजी ये कह गए थे तुम पियो तो सही, लेकिन दिन के 12 बजे के बाद जाना वहां। तो जो 12 बजे के बाद पहुंचा, सब खाली पड़ा था, एक तरह का मखरियां भिंडक रही थी, कोई नाली में पड़ा था, कोई ऐसी गंदी जगह हम खड़े होंगे। सब भूल गया शराब पीना। मतलब यह है इसके परिणाम का विचार करना। परिणाम का विचार कर तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुखी किसी को होना नहीं। उस लड़के ने सोचा पिताजी मने कर गए तो चलो 12 बजे के बाद चले आओ। फिर तो पिताजी ने मने न करी नहीं। और जाकर के जो देखा, एक शराबी ये पड़ा है, एक शराबी ऐसे पड़ा है, एक शराबी मखरियां हैं, एक पे कुत्ता मूत रहा है। हे भगवान, ऐसी दुर्दशा। हमने वहां भी रात को 12 हुड़क चढ़ी। सो अरे पिताजी ने कही 12 बजे के बाद जाइयो। सो 12 बजे के बाद पहुंचा, सो देखा अब पैसा के आखिर पराधीन है, सो किवाड़ तो खोल नहीं है। अब खोले तो देखी शकल, ओ भगवान, ये शकल की पर है। हमारी पत्नी लाख गुना सुंदर है इससे। तो ये श्रृंगार के कारण हमें सुंदर सी लगती थी, हमारी पत्नी तो इससे लाख गुना सुंदर है बिना श्रृंगार के। टाल टूल करके चला आया, अब कभी नहीं आएंगे, वो भी छूटा। अब रही जुए की बात। पिताजी कह गए थे थैली के मालिक तो तुम ही हो, लेकिन नाम है लिख देंगे। अब जब दिवाली पर हिसाब हुआ, अब खाता भाई जब खोले गई, वो नाम ही नाम है, जमा कछु है ही नहीं। जमा तो नाम ही नाम पड़े हैं, जमा तो कछु है ही नहीं। आमदनी कुछ नहीं है। अब नहीं चले, खत्म मामला, छूट गए। व्यसन बिन छुटवाए सभी छूटेंगे। अरे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हम आपसे कहेंगे देखो भाई, स्वाध्याय में बैठना शुरू करो, जिनवाणी का अभ्यास करो, और पक्ष नहीं लक्ष्य, पक्ष नहीं लक्ष्य। पक्ष से नहीं, हमारे पिताजी आते सो हम आ गए। हाँ, हमारा हित है, हमें अपना हित करना है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ज्ञान से ना हो जाए। और उसको ज्ञान नहीं कहते जो समस्याओं का समाधान न कर दे। तो एक तो जिनवाणी से जुड़ो, मंदिर से जुड़ो। उस दिन क्या कही थी याद है? जे देहरी ठुकराओगे तो धर धर की ठोकर खाओगे। अगर दर दर की ठोकर नहीं खानी है तो जे देहरी पकड़ने रहियो। कभी मुंह से भी मत बोलना, सोचना भी नहीं मंदिर में का धरो है, ज्ञानवाणी में कहा है। कभी सोचना भी नहीं। तो वही दुकान पे कहा है, घर पे क्या है?
सुख तो वहां भी नहीं है। विवेक अपना जगता रहना चाहिए, जागृत विवेक। ये दीपक जलता रहना चाहिए, दीपक से दीपक, दीपक से दीपक चलना। श्रुत परंपरा चलना चाहिए अविच्छिन्न रूप से। और स्वाध्याय और तो शोकेस सजाने के लिए नहीं है ये शास्त्र। शास्त्र ले आए शोकेस में सजा दिया, ये जीवन सजाने के लिए है। दूसरी बात ये कह रहे हम आपसे, कभी विपरीत विचार मत करना। जिनवाणी के अनुसार विचार करो। जिनवाणी ये कह रही तुम्हारा उदय बिना हम क्या करेंगे, और तुम कह रहे जिनने हमारे संग ऐसो करो। अब तुम होशियार हो कि जिनवाणी सोचो। कभी देव की आज्ञा हो, जिनवाणी की आज्ञा हो, गुरु की आज्ञा हो, विचार करेंगे। और तुम का विचार करोगे? कभी डॉक्टर का इलाज कराने गए हो, कहते हो डॉक्टर से विचार करेंगे डॉक्टर साहब आपकी बात पे। अरे उन्होंने पहले ही विचार करके लिखी है, तुम उसको स्वीकार करो, विचार मत करो। ये अवज्ञा है। विचार करेंगे। ठीक है पंडित सोचेंगे, सोचोगे का सोच चुके हैं, तब उन्होंने लिखा है। यथानुभूत मार्ग की परिणता है विपरीत विचार न करना। कभी कभी टेंशन में नहीं पड़ोगे, कभी आकुलता नहीं आएगी तुम्हारे पास। पाप नहीं आएगा तो दुख कैसे आ जाएगा? पाप जब नहीं आएगा तो दुख कैसे आएगा? अगर बुरे भाव नहीं होंगे तो बुरे दिन कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्यों? पाप के भाव के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता। पाप के उदय के बिना पाप के भाव के बिना पाप के उदय भी दुख का कारण नहीं होता। और पंडिताई मत करना कोरी, हमारा योदय हमारा योदय। पूरी बात सोचना। क्या सीता जी ने कहा था हमारे ही उदय है, राम का कोई दोष नहीं, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं। उदय का मतलब ये है दूसरे का दोष देखना बंद हो जाए। जहां मंदिर का धर्म और घर का धर्म अलग अलग प्रकार का नहीं है। श्रावक का धर्म, मुनि का धर्म अलग अलग प्रकार का है। श्रावक के कितने व्रत होती है, मुनि के कितने व्रत होते हैं? 5। वे महाव्रत कहलाते, ये अनुव्रत कहलाते। अरे बच्चे के 8 अंग होते छोटे छोटे, तुम्हारे बड़े बड़े, बस इतना होता है। ये तो है नहीं कि बच्चे के 4 अंग होते हो तुम्हारे 8 होते हो। बोलो। अरे 10 लक्षण धर्म वे ही मुनराज के हैं, वे ही तुम्हारे हैं। तुम्हारा धर्म कोई क्रोध थोड़ा ही है, मानकर थोड़ी धर्म है। जिन वाणी का अभ्यास करोगे समाधान तुम्हारा अंदर से तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। ये सोचोगे कहाँ फंसे हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ भूले हैं, कहाँ भटक रहे हैं। का रचो पर पद में न तेरो, पद ये है क्यों दुख सा है। जिनवाणी हित में निमित्त तब होगी जब हित में तुम सावधान होगे। विपरीत विचार मत करना कभी, ये धैर्य मत छोड़ना। मने भगवंतों की भक्ति को नहीं छोड़ना, अंतर्दृष्टि को नहीं छोड़ना। भविष्य मंगलमय। कोई को दिखाने की जरूरत नहीं है कौन सी गति में जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे, कब मरेंगे, कब जिएंगे, कब मरेंगे कि कब हो नहीं। अरे मरे मोह, तुम का को मर।
जीव अजन्मर है कि मरने वाला है? अरे सोचो, आत्मा में दुख नहीं है, दुख का कारण नहीं है। बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आनंद से रहो। निश्चिंतता और प्रसन्नता ये आराधक जीव का अविनाभावी लक्षण है। हाँ, और निश्चिंतता तत्व ज्ञान के बल पर होगी और प्रसन्नता अंदर के अनुभवन के बल से होगी। बात बाकी न तो निश्चिंत संयोग के बल पर हो पाओगे और न प्रसन्न हो पाओगे। वो प्रसन्नता भी झूठी है और निश्चिंतता भी झूठी है। इतने में बहुत कुछ आ गया। सब कुछ आ गया जो समझने लायक है। एक ही है, दो तो है नहीं। हमारी समस्त शंकाओं का समाधान एक ही है। इस चौराहे पर बड़ी मच्छर भिन बनाते हैं, लूट की घटनाएं हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एक ही समाधान है, बल्ब लग जाए। थोड़ा बल्ब लग जाए, उजाला हो जाए, ना लूट मार होगी, ना कछु नहीं होगी। हमारे एक ही समाधान है, हमें आत्मज्ञान प्रकट हो, बाद बाकी सब कुछ हो जाए। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक आत्मार्थ साधे हुए तो सब सदेंगे, और एक आत्मार्थ को नहीं साधोगे सब मिथ्या हो जाए। विचारना, ये कोई मीटिंग आ जाएगी कि नहीं है, रोज की यहाँ पे तो कोई बात थोड़ी है। मतलब आज ही आना है ऐसा नहीं। हाँ, अपने आओ, सुनो, पढ़ो, देखो। हम तो कभी कभी हंसी में कह देते हैं, किसी को मिष्ठान दिया, ले भैया कैसा लगा? अच्छा। झूठ बोलते हो। क्यों? अच्छा लगता तो ये कहते और लाओ। अगर तुम्हें अच्छा लगता तो ये कहते नहीं को ला, और तुम कह रहे अच्छा लगो और नहीं चाहिए, तो झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे? अगर जिनवाणी सुहाई हो, अच्छी लगी हो, तो रोज स्वाध्याय करेंगे। अरे वह पुत्र कैसा जिसे अपने बाबा का नाम नहीं, लड़का को नाम आता, तुम्हें बाबा ही को नाम पता नहीं। अरे वो जैन कैसा जिसे जिनेंद्र भगवान का परिचय नहीं हो। 24 पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, हरवंश पुराण पढ़ो, और तत्व ज्ञान के प्रकाश में पढ़ो। सीखते जाओ, समझते जाओ। ये मत सोचो वर्तमान योग में किस्सा कहानियां, किस्सा कहानी नहीं है। कहानियों के माध्यम से तत्व ज्ञान की प्ररूपणा है। अब पढ़ो, कहानी योग पढ़ो, लेकिन बंद के कारणों को समझ करके सावधान रहो। निर्जरा के उपायों को पढ़ करके सावधान हो जाओ। अपने उदय का विचार करके समता रखो। प्रयोग करना चाहिए। औषधालय में अनेक औषधियां हैं, सब औषधियां ही तो हैं और है का, लेकिन तुम्हें कौन सी औषधि कब कार्यकारी है, इस बात को समझना चाहिए। तुम्हारा उपयोग कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हें जरूरत किसकी है, और देख देख करके पढ़ते जाओ, समझते जाओ। अपनी जिस प्रकार से अपनी विशुद्धि बढ़े वो काम करना। बड़े भाग्य से हम यहाँ तक आ पाए। कोटि कोटि सत्कृतों से भी आ पहुंचे जिन मंदिर में, बस मुद्रा देख हरस होता।
जाने कितना पुण्य किया है। ये मैं सोचियो रास्ते चलते लोगों का सुन करके न कछु लाए न कछु ले जाएंगे। बहुत कुछ ला करके आए हैं तब जैन कुल में आए हैं। तब यहाँ आओ बैठो, तब जी बैठने को जगह मिली है तुम्हें। और बहुत कुछ लेकर के जाना है। वैद्य के पास जाते हो, रोग के दूर करने का उपाय सीख करके आते हो, समझ करके आते हो। यहाँ जिन मंदिर में आओगे तो राग के अभाव का उपाय सीख करके समझ करके आओ। मेटो राग कुटेव। ओम नमः।